अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी और बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी बहुत अच्छे से हो रहे होंगे, क्योंकि अब तक मैं जो आपको गैस पेपर प्रोवाइड किया उससे और टारगेट पेपर जो प्रोवाइड किया उससे तकरीबन 90 टू 95% आपके पेपर्स आ रहे थे। लेकिन फिज़िक्स का जो पेपर होता लास्ट टाइम अभी जो हुआ था क्लास 9 का, और साथ साथ जो अभी आज मैट्रिक के मैथमेटिक्स के जो पेपर्स हैं वो तकरीबन 100% जो मैंने क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे उसमें से एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए और इंतहाई आसान पेपर था। लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे वो क्वेश्चंस आए थे, और साथ साथ जो मैंने एमसीक्यूज आपको सॉल्व करवाए थे लाइव सेशन में, जो एमसीक्यूज सॉल्व करवाए थे, और साथ साथ मैंने जो आपको एमसीक्यूज के सोल्यूशन प्रोवाइड किए थे उससे भी तमाम क्वेश्चंस आपके बेटा आए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं तमाम एमसीक्यूज जो क्लास मैट्रिक के मैथमेटिक्स जो हुआ था उसके जो आंसर्स किए वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बोर्ड एग्जाम्स के जो आंसर्स किए वो प्रोवाइड करूंगा और बताऊंगा कि आपके कौन कौन से आंसर ठीक है। लेकिन उससे पहले ये कहना चाहता हूँ कि बेटा ये तमाम वीडियोस और ये तमाम लेक्चर्स और साथ साथ मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होता है वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको सेंड करते रहता हूँ। अगर उसमें आपको ऐड होना है तो मेरा आपके पास नंबर शो होगा, तो उस नंबर में आपने मुझे मैसेज करना है, अपना क्लास लिखना है, अपना नाम लिखना है, आपके पास एक लिंक शो होगी और उस लिंक की मदद से आप जिस क्लास से बिलोंग करते होंगे उस क्लास में आप ऐड हो जाओगे आराम से, कोई मसला नहीं होगा। क्योंकि मैं उसके अंदर भी वो तमाम क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूँ, गाइड करता हूँ और सजेस्ट करता हूँ कि आपको किस तरह से पेपर देना है। ठीक है, तो विदाउट वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आपको कहना चाहता हूँ चला एमसीक्यूज़ की देख लें। लेकिन उससे पहले ये कहना चाहता हूँ आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी तमाम इन्फॉर्मेशन फ़ौरन से मिल सके। तो बेटा आपके स्क्रीन में एमसीक्यूज़ शो होगा और साथ साथ मैं अपने मोबाइल में सॉल्व करवा रहा हूँ। तो चलें आएँ, विदाउट वक्त ज़ाया किए बगैर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो आपके स्क्रीन में ये शो हो रहा होगा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, सॉरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मैथमेटिक्स का एमसीक्यूज़ है। पहला जो एमसीक्यूज़ लिखा हुआ है मॉडुलस का निशान है -5 है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 क्या होता है बेटा, इसके हमें पॉजिटिव लेकर आना होता है आंसर। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, हमारे पास आंसर होगा माइनस और फिर ब्रैकेट डला होगा, स्मॉल ब्रैकेट और -5 होगा। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है हमारे पास, द सोल्यूशन सेट ऑफ y-2 इक्वल टू -4। इस आपको बताना है इसका आंसर क्या है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपको बताया था इसका क्या होता है, हमारा नल होता है, क्योंकि ये हमारे पास वेरीफाई नहीं हो पा रहा होता है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, x+1 इक्वल टू 0। इसका कौन सा इक्वेशन है बेटा, जाहिर सी बात है लीनियर इक्वेशन, हम लोग लीनियर इक्वेशन में निशान लगा देंगे। फिर इसके बाद लिखा हुआ है इफ x-2 और x+3 इक्वल टू 0 देन x की वैल्यू क्या है। लास्ट टाइम बताया था, इससे पहले जो मैंने लाइव सेशन आपको प्रोवाइड किया था उसके अंदर भी एमसीक्यू सॉल्व करवाया था और उससे ये आया है। तो बिल्कुल ठीक है, +2 और अंडर कॉमा -3। ठीक है, इस तरह से आपने करना था इसको। फिर आपने बताना है बेटा इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना था, फोर्थ प्रोपोर्शन भी लेना सिखाया था मैंने अपने लाइव सेशन में। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, 20 होगा, या फोर्थ प्रोपोर्शन लोगे तो इसका द डुप्लीकेट ऑफ रेशियो ऑफ 4a रेशियो 9b। मैंने डुप्लीकेट रेशियो भी बताया था। डुप्लीकेट का क्या होता है बेटा, इसका आपने डुप्लीकेट करना है, 4 4 16 a का स्क्वायर और 8 9 9 81, तो 81 आ जाएगा और b का स्क्वायर हो जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिस बच्चे ने इसको सॉल्व किया वो बिल्कुल करेक्ट सॉल्व किया अब तक। तो फिर इसका लिखा है द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 75 एंड 12। 75 और 12 का मीन प्रोपोर्शन बताना है, तो इसका बेटा क्या आएगा, +-30 आएगा। ये आंसर हमारे पास बिल्कुल ठीक होगा। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ हमारे पास, थोड़ा सा और मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको सही से नजर आए। इसके बाद लिखा हुआ है इफ ए बी इक्वल टू सी डी, ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, देन ए रेशो सी इक्वल टू बी रेशो डी क्या होता है। लास्ट टाइम भी बताया था, सेम टू सेम जो मैंने एमसीक्यूज आपको दिया था वो सेम टू सेम वही चीज़ आया, कोई कहीं से अलग जगह से नहीं आया। ठीक है, तो अल्टरनेटो हो जाएगा इसका आंसर। आपको रेंज बताना है, रेंज क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू को लोएस्ट वैल्यू से माइनस कर देते हैं। तो हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास 100 है और लोएस्ट वैल्यू हमारे पास 30 है, सॉरी लोएस्ट वैल्यू हमारे पास 20 है। तो 100 को 20 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा हमारे पास। फिर इसका लिख रहे थे मीन प्रोपोर्शन ऑब्जर्व 30 है और 100 दिया हुआ है। तो आपको समीशन निकालना, समीशन ऑफ सम निकालना है। तो सम निकालने का बहुत आसान तरीका होता है, नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन को मीन से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 30 10 3000। ये भी मैंने करवाया था, आदम जी के पेपर में ये मौजूद था। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ 20 एटम इज 0, देयर मीन इज, आपको मीन बताना है इसका। जब एटम ही 0 है, सम है उसका 0, तो उसका मीन भी क्या होगा बेटा, 0 ही होगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सीरीज इज 4 देन द वेरिएंस इज, ये भी सॉल्व करवाया था, सेम वही एमसीक्यू से कोई चेंज नहीं। ऐसा लग रहा है पेपर से पहले ही पेपर सॉल्व करवा दिया था। तो क्या आ गया, 4 का स्क्वायर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अ ट्राइंगल हैविंग नो साइड कॉन्ग्रेंट, किसी ट्राइंगल का जब कोई भी साइड कॉन्ग्रेंट नहीं होता, सेम नहीं होता, तो क्या होता है बेटा, वो स्केलिन ट्राइंगल होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज लिखा हुआ है, इफ अ ट्राइंगल हैज वन राइट एंगल देन द अदर 2 एंगल विल बी एक्यूट होना चाहिए। अ डायमीटर इज ट्वाइस, अगर डायमीटर हमारे पास क्या है, ट्वाइस, तो
हमारे पास रेडियस ही होता है ना, ट्वाइस 2 रेडियस को प्लस करोगे तो हमारे पास डायमीटर आ जाता है, ठीक है। तो डायमीटर और रेडियस हो जाएगा इसका आंसर। ए बी सी आर द कंटिन्यूस प्रोपोर्शन। देन ये भी आपके पास मॉडल पेपर के अंदर भी आपको ये एज अ सॉल्व करवाया गया था। तो ए सी और बी, ए सी इक्वल टू बी का स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। फिर लिखा हुआ द सम ऑफ मेजरमेंट द सम ऑफ मेजर्स ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्राइंगल। हमने साफ साफ पढ़ा, बार बार पढ़ा है, किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है, तो 180 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या लिखा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मैंने आदम जी का या प्रैक्टिकल सेंटर का पहला MCQ ये था और ये मैंने आपको सॉल्व भी करवाया था। इसका क्या होगा बेटा, कॉसेक का स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर लिखा डायमीटर कंटेन एटलीस्ट पॉइंट ऑफ अ सर्किल। तो बेटा क्या होता है, 2 पॉइंट सर्किल वो रखता है डायमीटर। अब हम ऊपर चले आते हैं और देखते हैं इसके बाकी आंसर क्या है। इसमें लिखा हुआ है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक इक्वेशन दी हुई उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। द मिड पॉइंट ऑफ अ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट बताना है। बेटा क्या करना है, 49 को प्लस करना 53 से और इसको डिवाइड कर देना 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा। द लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड मीडियन। ये भी मैंने सॉल्व करवाया था, मीडियन आ जाएगा इसका आंसर। फिर इसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद लिखा हुआ है द पॉइंट थ्रू विच द बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। तो क्या होता है, इन सेंटर होता है इसका आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही लगाया हुआ इस बच्चे ने। tan 60 किसके बराबर होता है, √3 के बराबर होता है। ये भी मैंने सॉल्व करवाया था जिसमें हमारे पास नन ऑफ दिस आ रहा है, लेकिन इसके ऑप्शन में √3 आ रहा है, ठीक है। फिर इसका आपको इक्विलिटीज़ की वैल्यू निकालनी है। इक्विलिटीज़ की वैल्यू बेटा ग्रेटर देन 9 आ रहा होगा, 9 ए की वैल्यू ग्रेटर देन 9 होगा। तो हमारे पास 9 से वैल्यू क्या हो सकती है, 10, 11, 12, 13 और इन्फिनिटी जितना जाए, ठीक है। तो ये आंसर हमारे पास बिल्कुल करेक्ट होगा। सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है बेटा tan थीटा के, ठीक है, tan थीटा हो जाएगा। अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ अ प्लेन इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ये भी करवाया था MCQ, उसमें क्या हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा। सब तो आपको ऑलरेडी मालूम ही होगा आंसर। -8 -9 कहाँ बिलोंग करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। कल ही मैंने इसको लाइव सेशन में सॉल्व करवाया था आपको। फिर लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ द अननोन वेरिएबल किसके बराबर होता है बेटा, रूट के होते हैं। और लास्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 और कॉट स्क्वायर 60। ये भी मैंने सॉल्व करवाया था, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1 आ जाएगी। मतलब 100% MCQ जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था उससे आया। शॉर्ट के भी जितने भी सवाल आते हैं, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा, चौथा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, तमाम सवालात जो थे वो मैंने तमाम आपको प्रोवाइड किए थे अपने टारगेट पेपर में। और लॉन्ग में भी तमाम सवालात मैंने आपको प्रोवाइड कर देते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि तमाम क्वेश्चंस आ गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और साथ साथ कमेंट में करके बताइएगा कि कितने MCQs आपके ठीक हुए हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहेगा। फिर आपसे मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।